रियलाइज करेंगे आज आप 500 लोग बैठे हैं, आप 500 लोगों की जो सोच है ना वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, आज आप बड़ा सोच रहे हैं, आज आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, आज आप जितना पहले सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सोच पा रहे हैं। मैं जब टेस्टिमोनियल लोगों की सुनता हूं तो शायद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी बड़ी गाड़ी लेंगे, लेकिन आज वो उस गाड़ी में घूम रहे हैं जिस गाड़ी का उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सपना कई बार गलती से आ जाता है ना रात को, उस सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि कभी इस गाड़ी का हमें ड्रीम भी आया हो। तो ऐसे ड्रीम जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे वो मीथर जरिया बना है पूरा करने का। आज मीथर ने हम 500 लोगों के नहीं, ये तो सिर्फ एकलव्य जी की कुछ स्टेट की टीम बैठी हुई है, लेकिन अगर मैं पूरे नेटवर्क की बात करूं, मीथर के नेटवर्क की, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो चाहे वो इंडिया का हो, ऐसे टेस्टिमोनियल हैं कि कई बार जब अगर वो किसी को बताएंगे जो मिथेरियन नहीं है, जो नॉन मिथेरियन है, तो वो आदमी बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इम्पॉसिबल चीज को मीथर ने किया है पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल था तो उस चीज को मीथर ने पॉसिबल किया। और आज पूरा वर्ल्ड, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्रिप्टो स्पेस में काम करते हैं, वो आज कहीं ना कहीं इस चीज से हैरान है कि एक प्रोजेक्ट 3 साल से लगातार ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो इनका अपना एसेट है वो भी ग्रो कर रहा है। अगर हम लास्ट 3 इयर्स में जो मदर करेंसी है बिटकॉइन, अगर हम उसको भी सोचें तो उसने भी प्राइस में 90%, 80% का अपना डाउन दिखाया है, जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेड होने वाली है। तो इसका क्रेडिट मैं आप सभी को देता हूं कि मीथर ने अपनी कम्युनिटी को इतना सॉलिड बनाया है कि जितने लोग सेल करने आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग बाय करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और ये कम्युनिटी, और ये जो हमारा बिजनेस है, ये कम्युनिटी ड्रिवन बिजनेस है। और इसीलिए इस बिजनेस की ये पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है कि ये बिजनेस कभी वीक नहीं होगा। इस बिजनेस के अंदर कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस किसके ऊपर है? ये बेस है हम लोगों के ऊपर। ये किसी मैनेजमेंट या उनके माइंडसेट से नहीं चल रहा है। उन्होंने सिर्फ एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी बनाई और उस आइडियोलॉजी को कम्युनिटी में छोड़ दिया। आज 25 लाख लोग वर्ल्ड वाइड में भी, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीक, अगर मैं एक वीक की बात करूं, जो 2 अक्टूबर से मतलब जो भी फ्राइडे रहा हो लास्ट वीक का, उस फ्राइडे की जो क्लोजिंग, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हमारी फ्राइडे है, तो 56,000 सब्सक्रिप्शन है। कितनी एक वीक की? 56,000। तो महीने के कितने हो गए? 2 लाख से ज्यादा लोग हो गए। तो शायद 25 लाख से भी ज्यादा लोग आज मीथर का पार्ट बन चुके हैं। और आज हर तरफ, किसी भी कंट्री में आप उठा के देख लें, हर तरफ सक्सेस स्टोरी है। और आज इतनी स्टोरी क्रिएट हो चुकी है मीथर के अंदर। अगर सब लोगों को बोला जाए कि आपने YouTube पे अपनी वीडियो को अपलोड करना है, तो एक आदमी अगर सभी की सक्सेस स्टोरी सुनने बैठेगा तो उसको कम से कम 6 मंथ चाहिए सभी की सुनने के लिए। आज इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरी, मतलब इतना पॉजिटिव रिजल्ट आप किसी और प्रोजेक्ट में नहीं देखेंगे। चाहे कोई 50 साल से एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, चाहे कोई 80 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, जो मदर कंपनी भी है ना इस इंडस्ट्री की, उसके अंदर भी इस तरीके का रिजल्ट नहीं है कि इतने सक्सेसफुल रिजल्ट कभी मीथर से पहले किसी और कंपनी के अंदर रहे हो। तो दोस्तों देखिए, ताली हम बाद में मारेंगे इकट्ठी। मेरी एक आदत है, मैं बोलता रहता हूँ, तालियों का वेट नहीं करता हूँ, ठीक है ना? तो ताली हम बाद में मारेंगे, और अगर कोई बात ज्यादा ही अच्छी लगे तो फिर सभी ने एक साथ मार दी। बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस जाहिर सी बात है, हम मैनेजमेंट का तो शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, आज आप 500 लोग अपनी अपनी लोकेशन से यहाँ पर चलकर आए। आप भी एक होप लेके आए हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है? एकलव्य जी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो जाहिर सी बात है, हम वहां से कुछ ना कुछ टेक अवे लेके आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ आप चीज लेके जाएंगे जो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
देखिए, आज मैं इस कंपनी के अंदर फर्स्ट ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर बना। क्या बना? फर्स्ट ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर बना हूं। शायद ये फर्स्ट, मतलब मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, बहुत जल्दी कोई दूसरा भी बन जाए, लेकिन अभी मैं बना हूं तो मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी मैं ही बनूंगा। लेकिन आज भी जो मेरा काम है वो एक इन्फ्लुएंसर वाला ही है। क्या काम है मेरा आज भी? एक जो इन्फ्लुएंसर इस कंपनी के अंदर बना है वो क्या काम करता है? वो डेली अपने लोगों से मीटिंग करता है, ठीक है, अपने नेटवर्क को बढ़ाने में फोकस करता है, अपनी रैंक को चेंज करने में फोकस करता है कि मैं कितनी जल्दी अपनी रैंक को चेंज करूं। मैं कंफर्ट जोन में कभी नहीं गया। इस 3 साल के पीरियड में जो मेहनत मेरी पहले दिन थी उससे ज्यादा मेहनत मैं आज कर रहा हूं। शायद मैंने उतनी मेहनत पहले दिन नहीं की जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूं। तो अगर मेरी सक्सेस का अगर आप राज सुनना चाहते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, हार्ड वर्क। मतलब जो मेरे घर वाले हैं मुझे ये बोलते हैं भाई अपनी आंखें खराब करनी है, अपनी हेल्थ खराब करनी है, ठीक है, बहुत बातें मैं सुनता हूं घर वालों के लिए। कई बार घर वाले नाराज भी होते हैं काम को करते हुए देखते हुए मुझे ना, ठीक है, रेगुलर ट्रैवलिंग, कोई ओकेजन आ गया घर में, कोई फंक्शन आ गया तो उसको भी स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने जो अपनी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है मिथल को, ठीक है। और ये मैं ओपनली अपनी फैमिली को बोलता हूं कि मेरे लिए भी प्रायोरिटी पे है मिथल, क्योंकि ये मेरी फैमिली सबसे बड़ी है। मेरी फैमिली में 8-10 लोग हैं, लेकिन मैं उनकी भी केयर करता हूं और उनकी केयर करने के बाद मेरे रियल ब्रदर भी हैं तो वो भी उनको संभाल सकते हैं। लेकिन जो काम आज मैं मीथर में अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूं, शायद मेरा काम मेरा ब्रदर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी फैमिली को संभाल सकता है। तो इसीलिए मैं आज 20 घंटे, मतलब मैं कम से कम बोल रहा हूं 20 आवर्स पर डे में आज अपनी कम्युनिटी के लिए समर्पित करता हूं एवरी डे। 24 घंटे हो गए, 4 घंटे की मेरी नींद है और नींद के बाद जागने से पहले, ठीक है, और सोने से पहले सारे काम जो है सिर्फ मीथर के लिए हो रहा है। मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ना ही मेरे पास किसी और चीज की स्ट्रेटेजी है बनाने के लिए। जैसे आज हम में से कुछ बैठे हुए लोग क्या करते होंगे, आप में से 500 लोग जिन्होंने कुछ अमाउंट कमा लिया, तो आपके रिश्तेदार आपको सलाह देते होंगे, अरे इतना पैसा कमा चुके हैं, ऐसा करो थोड़ा शहर के दूर जाके कोई मकान खरीद लो, कोई प्लॉट खरीद लो, वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दो। आज आप अपनी स्लोगन आपने बनाया हुआ है एमकॉइन फ्यूचर वी आर मीथर, और आज आप अपने एक रिश्तेदार की सलाह से अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? रियल एस्टेट के अंदर, ठीक है, किसी ने किसी रिश्तेदार के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो अपना फ्यूचर आप सामने वाले को दे रहे हैं, तो आपका फ्यूचर कहां रहने वाला? ब्राइट रहने वाला है या डार्कनेस की तरफ जाने वाला? डार्कनेस की तरफ जाने वाला। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो चीज आपकी जुबान से निकल रही है वही चीज आपके दिल में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जुबान में कुछ और बोल रहे हैं, माइंड में कुछ और है और दिल में कुछ और है। हमें एक जैसा होना पड़ेगा। और डाउनलाइन और अपलाइन का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा ही सेंसिटिव है। दूसरा रिश्ता बता सकते हैं आप क्या सेंसिटिव होता है? दूसरा रिश्ता हस्बैंड वाइफ। तो जो ये अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता है ना, ये एक हस्बैंड और वाइफ की तरह है। यहां पर मुझे लगता है 50% लोग मैरिड बैठे होंगे। अगर मैं पूछूं कि आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश हैं, तो शायद एक भी हाथ खड़ा ना हो। लेकिन क्या आप उस रिश्ते को तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते, क्योंकि आपको पता है भाई जीना भी इसी के साथ और मरना भी इसी के साथ। तो सेम ऐसा ही रिश्ता आपका अपलाइन और डाउनलाइन के साथ होना चाहिए। आपका जो चाइल्ड टीम मेंबर है, जो आपकी टीम में आया है, वो चाहे कैसा भी हो, नखरीला हो, ठीक है, आपको इरिटेट करता हो, आपको परेशान करता हो, उससे आप अगर रिश्ता तोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका फ्यूचर खराब होगा। आपने जिस तरीके से अपनी बीवी को मैनेज किया हुआ है, आपको पता है मेरी बीवी तीखी है, तो उसमें स्वीटनेस कितनी डालनी है कि वो आपको प्रॉब्लम ना करे। करते ना मैनेज? दिल में भले ही कुछ और चल रहा हो, लेकिन बीवी को मुस्कुरा के दिखाते हैं।
ताकि बीवी रियलाइज ना करे कि आप इरिटेट हो। होता है ना ऐसा? तो अगर आप इस बिजनेस की डेप्थ में जाएंगे, जिस आदमी ने अपनी टीम को मैनेज कर लिया वो लीडर वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा इस बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेल्फ असेसमेंट करना है। किसी को 5 साल होंगे शादी को, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, कि अगर एक मुसीबत को आप 20 साल तक झेल रहे हैं तो डाउनलाइन वाला तो इतना परेशान करता ही नहीं, करते इतना। देखिए बीवी के लिए हस्बैंड भी मुसीबत ही है, ये दोनों के लिए सेम ऐसा ही है। तो कई बार आपका डाउनलाइन भी अपलाइन को फेस करता है। अगर अपलाइन ठीक ना हो और डाउनलाइन ग्रो होना चाहता हो तो कई बार डाउनलाइन उसकी खामियों को अलग रखता है और उसकी अच्छाई समझ के उसके साथ काम करना चाहता है, उससे सर्विस लेना चाहता है। और ऐसी ही डाउनलाइन की बदौलत कई सीनियर ऐसे होंगे जो आज एक अच्छे रैंक पे बैठे हैं। अगर हम उनके खुद की आइडियोलॉजी की बात करें तो शायद उनका विजन इतना बड़ा नहीं था मिथर के साथ। हर आदमी अपना 1 का 2 करने के लिए बैठता है पहले दिन, ठीक है, 2 का 10 करने के लिए बैठता है, 10 का 20 करने के लिए बैठता है। लेकिन जब वो इस जर्नी को कंप्लीट कर लेता है तो उसको समझ में आता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब मैं तो गुमराह रह गया, मैं तो एक बहकावे में रह गया कि मैंने इस प्रोजेक्ट को समझा ही नहीं। जब आपका जो टारगेट है ना, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद आप प्रोजेक्ट को समझना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मीथर को पहले दिन नहीं समझा। मीथर को आपने किस दिन समझा? जब आपका पर्पस सॉल्व हुआ पहले दिन आपने जो सोचा। अब उस सोच में मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपकी सोच गलत थी, ये सोच गलत होती है हमारी लीडर की वजह से। लीडर हमारे साथ क्या करता है, जब भी कोई आदमी आपके साथ बैठता है तो वो आपको प्रोजेक्ट की अच्छाई के बारे में बताता है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और एक्सपीरियंस बताने के बाद आपको कन्विंस करता है। ठीक है, एक होता है किसी आदमी को अपने साथ ज्वाइन करवाना और एक होता है लॉन्च करना। ठीक है, दोनों में फर्क है। ज्वाइन तो कोई भी किसी को भी करा सकता है, लेकिन अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन कराया है, अगर 100 में से आपने अपना टारगेट बनाया होगा कि अगर मुझे 100 के 100 लोगों को ज्वाइन कराना है तो मुझे ज्वाइन कराने के साथ इनको लॉन्च भी करना है। लॉन्च होता है बिजनेस करना। जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका पहले दिन वाला शख्स, आने वाला शख्स, वो क्यों नहीं बिजनेस कर रहा? अगर मैं 10 साल या 15 साल पहले इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री उठाऊं तो जब पहले किसी को ज्वाइन करवाया जाता था तो उसको ज्वाइनिंग के साथ साथ लॉन्च किया जाता था कि इस बिजनेस के अंदर आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उसको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में डाला जाता था। उसके पीछे डंडा लेके नहीं भागते थे बिजनेस लाओ बिजनेस लाओ बिजनेस लाओ। पहले उसको लीडर बनाने के लिए मेहनत की जाती थी कि अगर ये लीडर बन गया तो बिजनेस को अपने आप आ जाएगा, बिजनेस के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आपने सभी ने क्या करना है, लॉन्च करना है अपने हर यूजर को, ना कि ज्वाइन करवाना। हम बहुत सारे लोग कमी करते हैं। आज हर आदमी की टीम बहुत अच्छी होगी, अगर आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, सिर्फ एक प्रैक्टिस, कि अपने हर आदमी के साथ आप आधा घंटा लगाएं और उससे पूछें